क्या पूछा? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यही बोला जाता है। लेकिन जगत भी तो ब्रह्म का ही प्रकाश, तो कैसे ये मिथ्या है? वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये वेदांत का सार है। लेकिन आनंद मूर्ति कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत सत्य। ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस इसका बारे में विस्तार से चर्चा किए हैं। उन्होंने बोला है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। कैसे? जैसे एक रज्जू अंधेरा में सर्पवत लगे, सांप जैसा लगे। एक रज्जू अंधेरा में पड़े हुए हैं तो उसे सांप जैसा लगेगा। जब कोई सामने जाएगा उसे तब लगेगा हाँ ये एक कुछ नहीं है, एक रस्सी है और कुछ नहीं। मैं आप लोगों को क्या बोला हूं? सत्य प्रमाणित है, सत्य प्रकाशित, सत्य प्रतिष्ठित है, सत्य नित्य है, व्याप्त है, असीम, अनंत, चिरंतन, चिरस्थाई। सत्य को नया करके प्रमाण करने का कोई ज़रूरत नहीं है, प्रकाश करने का कोई ज़रूरत नहीं है, प्रतिष्ठा करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद अपने आप में प्रमाणित है, प्रकाशित है, प्रतिष्ठित है। सूर्य को बोलने नहीं पड़ता है कि मैं सूर्य हूँ, प्रकाश उसका प्रकाश में ही पता चलता है। तो सत्य सत्य है। लेकिन मैंने क्या बोला? सत्य नित्य, व्याप्त, असीम, अनंत, चिरंतन, चिरस्थाई। जो चिरंतन है, जो चिरस्थाई है वो सत्य है, जो क्षण स्थायी है वो मिथ्या है। क्षण स्थायी जो जिसका सृष्टि हुआ वो ध्वंस होगा ही, उसका विनाश होगा ही, है ना? तो जो विनाश होगा जिसका, तो वो तो कभी सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य तो चिरस्थायी है। विनाश जिसका होगा वो तो क्षणस्थायी है ना? समझने का कोशिश करो बात को। तो जैसे समझ लो ये शरीर नित्य नहीं है, ये शरीर का भी विनाश होगा। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं? मेरा शरीर, मेरा शरीर मतलब मैं और शरीर, मेरा शरीर, मैं और जगत, मेरा जगत, मैं और घर, मेरा घर। मैं का संग सब कुछ जुड़ा हुआ है, ये ब्रह्म के संग सब कुछ जुड़ा हुआ है। मैं अहम, एक बाहर का अहम होता है, एक अंदर का अहम होता है। अंदर का अहम को पाका आमी कहते हैं। ठाकुर श्री रामकृष्ण बोले हैं कि ये पाका आमी है, और कच्चा आमी मतलब बाहर का अहम। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संतान, मेरा शरीर। क्योंकि मिथ्या से ही आप लोग मिथ्या देख सकते हो। ये जो आंख है ये भी क्षणस्थायी है, ये भी नित्य चीज को देख नहीं पाएगा। समझने का कोशिश करो आप लोग। नित्य को देखने के लिए नित्य का ही जरूरत होता है। इसीलिए उपलब्धि का जरूरत होता है। इस आंख से कुछ भी नहीं दिखाई देगा। सब कोई बोलता है कितना कुछ देख लिया है इस आंख से। इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि सत्य को जानने के लिए सत्य का ही जरिए आप जान पाओगे। मिथ्या के सहारे लेके आप सत्य तक पहुंच नहीं पाओगे, कभी भी पहुंच नहीं पाओगे। मिथ्या से ही मिथ्या का ही प्रकाश होता है, सत्य से ही सत्य का प्रकाश होगा। ये प्रकृति है, लेकिन इसका भी एक दिन विनाश होगा।
क्योंकि ये ब्रह्म का प्रकाश है। आप लोग समझने का कोशिश करो और आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहा हूं। कैसे? आप लोग बचपन में खेले हो, बहुत सारे खिलौने लेके खेले हो, धीरे धीरे आप लोग बड़े भी हुए हो। अब आप लोग खेलने जाओगे वही सब खिलौना लेके, क्योंकि आप लोग जानते हो उसमें खाली समय पार होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, वो तो सिर्फ खिलौना है। बच्चे को आप लोग डांटोगे, मत खेलो, समय बर्बाद मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। क्यों? आप लोग जानते हो वो बेकार का चीज़ है, वो मिथ्या वस्तु है, उसको लेके खाली समय ही पार किया जा सकता है। ठीक उसी तरह आप लोग को अभी अगर जगत के बारे में समझाने जाएंगे तो कभी भी आप लोग समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आप लोग इसी में जुड़े हुए हो। जब तक आप लोग खुद उपलब्धि नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा। इसको अभी मिथ्या प्रमाण करने का कोई जगह भी नहीं रहेगा, तुम्हारे पास ही प्रमाण रहेगा। कब? जब तुम खुद रियलाइज करोगे इसको। इसीलिए आत्मा उपलब्धि जब तक नहीं होगा तो विश्लेषण भी कर नहीं पाओगे। समझ गए हो? इसके लिए अभ्यास का जरूरत होता है, सत्संग का जरूरत होता है, गुरु सानिध्य में रहने का जरूरत होता है। ठीक है? जय माता राम।